5। क्वेश्चन नंबर लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कहानी अलग है, इसके अंदर क्या है, कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ये एक रॉड, ये एक रॉड, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट फोर्स, क्या है, कांस्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है, फाइंड इलोंगेशन इन रॉड, इलोंगेशन इन रॉड, इलोंगेशन निकालना है, ठीक है। तो इधर एक्सेलरेशन भी रहेगा, इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी तरफ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए और बताओ क्या है। इलोंगेशन रॉड में कितना होगा, यहाँ पर हम लोग इसको खींच रहे हैं, Then he sat back in his chair with a merry twinkle in his eyes and watched carefully to see. इससे पहले हम लोग खींच नहीं रहे थे, अभी खींच रहे हैं F से, तो बताओ कैसे करेंगे। मैट का मतलब बनाना, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही वाला लगेगा। x पे जाके एक dx लेंथ को पकड़ लो, पढ़ने तो आता अच्छे से, यहाँ पर x पे जाके एक छोटी सी लेंथ को पकड़ लो, अब इस साल तो जिसको हमने बोला है dx। dx चेंज हो जाएगा किसमें, जो चेंज हुआ है उसको बोल दिया हमने dz। क्या बोल दिया, dz हमने उसको बोल दिया। फॉर्मूला इसका क्या है, f बाई a है ना, और y डेल्टा l अपॉन l। ये थोड़ा बहुत नाइन जो बेसिक रहेगा ना, बेसिक पढ़ा के बेसिक खत्म हो गया। ये फॉर्मूला है, अब इसको इंटीग्रेट करिए और बताइए क्या आएगा। और एक्सेलरेशन भी है, एनएलएम में हमने पढ़ा है ना, F इक्वल्स टू ma होता है ना, तो a इक्वल टू क्या आएगा, ठीक, क्या आएगा, तैयारी करके निकल जाओगे तो आ रहा है, या F के प्लेस पे हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हम सुबह आता है, F के प्लेस सुबह 9 बजे आता है, 9 बजे से आता है, अभी कुछ काम होता है, a इज इक्वल्स टू F बाई n, वो भी हम लोग यूज करेंगे। 9 से 1 डेल्टा L के प्लेस पे लिखो, फिर शाम में आना पड़ेगा dz अपॉन dx, ये चीज करना पड़ेगा। तो वाला फिक्स रहेगा, शाम का अगर ज़्यादा शाम अगर आ गया तो नहीं, लेकिन 2 दिन आना पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को मैडम आती मराठी के लिए अलग से पढ़ाने पड़ेगा, मैं मराठी में पढ़ाते ना, तो उसे मराठी के लिए आते, तो वो दिन शाम में जरूरी आना पड़ेगा, बाकी दिन अगर नहीं दिया है तो उतना वो नहीं, बस ये दिन तो आना ही पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। टेंशन क्या लिखेंगे, है ना, मैं इसको टी लिख दूं, और जल्दी आना, बोलो टी लिख दूं, कोई दिक्कत। डेल्टा एल के प्लेस पे मैं क्या लिख दूं, dz अपॉन dx। तो अब बताओ, इससे पहले हम लोग लिखे थे t इज इक्वल्स टू m बाई l x, है ना, तो इस हिसाब से यहां पर कुछ रखो और यूज करो और उसको काट के बताओ कितना आएगा। टेंशन निकालो, टी। अब फीस जो रहती है, अभी इनकी जो है 9 की जो फीस रहती है, टेंशन कितना आएगा, ठीक है, पूरे साल का, अभी तो आप 6 महीने समझो अराउंड कम ही होंगे ना, 6 महीना ही होगा ना, 6 महीने का कम तो 7.5, ये तो मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन, अभी से नंबर से लेके ये पूरा हो गया। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये है, ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ऐसा m बाई एल एक्स, ए के प्लेस पे f बाई, ठीक है, ये भी m ऐसे लिख दो, कट गया, तो क्या बचेगा, एफ एक्स बाई एल, किसके प्लेस पे लिख सकते,
टी के प्लेस पे वहां लिख दो। दो तीन महीने के बाद जमा कर देने का। इससे 18,000 रुपया है, टी के प्लेस पे लिख दो। तो क्या करो इसको आप, तो 18,000 टेंशन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स बाई एल, एफ एक्स बाई एल। नॉर्मल से 3,000 रुपया दिया तो दिसंबर में दो। ये हमने ए से लिया है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, ठीक इसके लिए हमने ये चीज रखा है। है, 3,000 रुपया देने वाला। जब भी ऐसा कुछ रॉड वगैरह रहेगा तो ये आएगा एम बाई एल एक्स, समझ गए। ए एक्सेलरेशन, ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, ए इजिकल्स टू एफ बाई एम भी लिख सकते हैं। काट के हमने टेंशन निकाला, कितना आया, एफ एक्स बाई एल, ए था पहले से, इक्वल टू वाई डी जेड बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करो, डी जेड को एक तरफ रखो, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो, काम खत्म। अब डी जेड को एक तरफ रखो, इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। प्राइवेट से कराओ ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एल ए वाई एक तरफ आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, ठीक, इक्वल टू डी जेड, बस खत्म। मेरी क्या फीस तो मुझे भी पता नहीं है, और 20 का टोटल लगी सर। अब इधर ऐसे कर लो, नीचे आ जाएगा एल ए वाई, ऊपर इक्वल टू है ना, इधर डी जेड इधर लिख लो, है ना, तो इधर ऊपर क्या बचेगा, एफ एक्स और डी एक्स, और कुछ बच रहा है, वाई तो नीचे आ गया, डी जेड इधर आ गया, है ना, इंटीग्रेट कर दो इसी चीज को, और पेपर ऊपर में टेंशन नहीं रहता, मतलब सीधा बोर्ड इंटीग्रेट कर दीजिए। बोर्ड में इसकी टेंशन, बोर्ड में अच्छे से पढ़ गया है थोड़ा सा उससे टेंशन रहेगा, तो बाकी जगह कैसा तंग कर देंगे, नहीं यार आपको अच्छा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, समझ रहे, पढ़ाते कम है और तंग ज़्यादा कर नहीं आना भी चाहिए। मेरा बोलना का मतलब जो खाली एग्जाम ही देकर पास में क्या आ जाएगा इधर, नहीं, बिल्कुल आराम से इसको करेंगे तो, है ना, इसको डी एक्स यहाँ लिख दो, वही चीज है ना, तो क्या आ जाएगा, बोलो, 0 से L तक करना है ना, तो कितना आएगा, तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा जो है ना इसको फोकस करेंगे कि कुछ सीखे सोचे, जैसे अभी हम लोग इसको बुक एल स्क्वायर बाई और ये बुक को बोल दिए 2, इसको क्या करो आप, ठीक। डेली आपके कम से कम इसमें ये कैसे आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आता उसके है। बाद में जो भारी भारी वर्ड रहेंगे, जो हार्ड वर्ड रहेंगे ना, उसको अलग बुक में लिखना है, फिर उसके मीनिंग को आपको पता करना है। तो ऐसे करते करते तो क्या आया, 3-4 महीने अगर लगातार सॉल्व करने के बाद 7 महीना आ गया ना, फिर आसानी F से इंग्लिश समझ में आ जाएगा, समझ एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम जाएगा स्पीकिंग, और स्पीकिंग का अलग है, एल ए वाई, एल से एल उड़ेगा तो क्या बचेगा, एफ एल अपॉन एक्स भी रहेगा, वो कैसा है 2 ए वाई, उसके लिए कैसा ना माहौल चाहिए, सही है, देख लो, माहौल मिलेगा तभी बोल पाएगा। अभी उर्दू कैसे हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वही तो उसी के प्लेस पे लिखेंगे ना, अरबी पढ़ने और कैसे में सब कुछ आता होगा, पर जब बोलने जाते हैं थोड़ा बहुत अटक जाता है, क्योंकि माहौल नहीं है ना। तो एक बार इंशाल्लाह कॉलेज में जाएगा तो हम लोग और देखो कुछ परफेक्ट है इंग्लिश से, और कुछ आएगा, ऑटोमेटिक माहौल में रहते रहते 1-2 साल में वो आ जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सुबह जो बच्चे आते हैं तो सुबह मतलब के लेडीज भी है सुबह में, बताओ क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, कुछ दूसरा सिर्फ ये और हन्ना आएगा और ज्यादा किसी को नहीं बुला, जो भी आएगा इसको इंटीग्रेट करके वही आंसर है, करवाना ना, समझे कि नहीं, उनको ही बुलवा देते हैं, ये तो ये सब बच्चों को 2-3 घंटे में बुला दिया, ज़्यादा टाइम उनको बुला। अगले सवाल पे चले, लिखो सादिया जल्दी फटाफट, लो नीट और ये जी, ये दोनों क्या चीज़ है, नीट होता है डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनते हैं उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, नीट देंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, तो ये देंगे तभी आपको MBBS गवर्नमेंट में खत्म हो गया, दाखिला मिलेगा। अच्छा, और ये रहता है IIT के लिए रहता है,
आईटी के इंजीनियर बनते हैं ना, उनके लिए रहता है। एक सवाल देता हूँ, है ना, घर पे करके लेके आना। अभी इस साल जिनको ज़्यादा काम करना, बेसिक के ऊपर काम करना, जैसे मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया, बाकी जो टेंशन है, बाकी और एक मराठी हो गया, इतनी चीज़ पे काम करना है। ये रॉड वाला ही सवाल है, घर पे कर लेना, ठीक है। इसमें दिया रहेगा वैल्यू, जैसे आगे लग रहा है 5F कांस्टेंट, पीछे की तरफ लग रहा है 3F का फोर्स, ठीक है। यहां पर M दिया है ALY, ठीक है, इसको याद रखो। फिर क्या निकालना है, फाइंड इलोंगेशन, ये होमवर्क, इलोंगेशन इन रॉड, ठीक है, बस और कुछ नहीं। ये एक छोटा सा सवाल है, घर पे करके लेके आना है। इंटीग्रेशन ही यूज होगा और कुछ नहीं, समझ गए। छोटा सा सवाल कर लेना घर पे जाके। इसके बाद में हेडिंग डालिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन लाइट रॉड। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड, उसमें कोई मतलब नहीं ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको अगर पेमेंट मिले वो है फॉर्मूला जिससे सवाल आते हैं, वही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू, लिखो हाफ, ये भूलना नहीं, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मराठी, ये तीन सबको काम करना है। ये तीनों अगर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताइए, इंग्लिश आ जाएगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पहला। दूसरा उर्दू में नहीं दिला देते ना। दूसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, ये भी है तीसरा फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। 15 भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हमारे एक पहचान वाले हैं, आप भी सभी जानते होंगे, उनकी सैलरी में पहले और किसी की मम्मी बुला रहे जा सकते 3,500 बहुत सी जगह में होगा, जब मैं सकता, लेकिन मैं खुद इमामत करता था तो 4,000 इसमें। हेलो वही वलस्लाम जी सर। 3-4-5 हज़ार में कैसे कोई जाएगा, मतलब अभी इमाम को 11,000 जी 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 11,000 जी 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 ओके जी। रहने का सब कुछ देना आप। वहीं पर रहते मस्जिद में। चलिए ठीक है, हो गया, बोलो ये उनको फिर भी चल जाता हो गया। तो अभी शादीशुदा है। फॉर्मूला भूलना नहीं है, घर भूल जाओ अपना, चलेगा। ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, पहला वाला, इसी पे सब सवाल होगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइड से पढ़ाता था, पोटेंशियल एनर्जी हमको पढ़ना है तो पढ़ा। अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, समझे। दूसरा फॉर्मूला बेटा मैं आता हूँ, हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, इसी का फॉर्मूला है। कभी ये यूज करेंगे, कभी ये सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे, ये भूलना नहीं, ठीक। अब इसके बाद इसी पे सवाल करते हैं, ये वाले फॉर्मूले, है ना।
ये हो गया, लिख लिए, होमवर्क लिख लो। अब देखो इसमें चलेगा। तो पहला आपको सवाल। 2-3 चीजें काम करना है, एक तो मैथ, मराठी और इंग्लिश। देखो। ये 3 चीजें काम कर लेंगे। इंग्लिश का कौन सी बुक है? इंग्लिश का भी बुक मत लेकर, हमें बुक देंगे यहाँ से, आप बस नोटबुक लेकर आना लिखने के लिए। राइटिंग अच्छी है इंग्लिश की, मास उसकी अच्छी है, m है, इंग्लिश राइटिंग अच्छी है। मास क्या है m, ठीक। ठीक है, क्या क्या दिया है, y है, a है और l, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। अब इसमें नाम तो बहुत मेहनत है, निकालिए इसको पढ़ने नहीं आता, तभी थोड़ा पढ़ने लिखने लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी। हन्नान को तो एकदम से जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, फिर चलो। बताओ। इंशाल्लाह कल से भेजूं। चले, कल से भेजो आप। क्या आएगा, अन्नान से मैं पूछता हूँ कितने बजे आता है, अगर उसके साथ में आ जाए। बताओ। नहीं मैं अपने टाइम पे आऊंगा, सुबह में आऊंगा। सुबह में 4 घंटा आओ, क्योंकि उससे क्या होगा, और तुम काम टाइम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा काम करते हाँ वही करूँ। और शाम में भी आओ। शाम में 6 से 8 आना, 2 घंटा। उसके टाइम भी थोड़ी आऊंगा अपने। डॉक्टर क्या आंसर आया? हाँ वो भी रहेगा, बट पैसा 2 लोग में अच्छा रहेगा ना, वो तो आएगा ना। उसको भी बोर्ड देने का ना जैसा। देखो, जिसका आंसर इधर नहीं आ रहा है हाँ उसका आंसर एग्जाम में भी नहीं आएगा। नहीं, इस साल देगा तो फेल हो जाएगा। इस साल देने के उसमें बिल्कुल कोशिश तो करिए, आए तो उसको पढ़ने लिखने कुछ पढ़ने नहीं, कुछ नहीं। बताओ। उसको कुछ नहीं आता हो तो इसको जो है ना पढ़ने में कुछ नहीं आता था, अभी थोड़ा पढ़ने लगा है, देख देख अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो बड़ा बड़ा वर्ड उसको देख के अभी भी नहीं पढ़ पाता, तो छोटे वाला पढ़ने लगा है। हाँ वो तो मालूम है। हाँ तो अलहमदुलिल्लाह अभी थोड़ा है, इम्प्रूवमेंट किया है, आता है थोड़ा बहुत, आपसे बहुत हो जाता है। तबीयत खराब है, बताइए कितना आया? ऐसा होगा, तो मार देता है। कितना आया? आवाज यही चीज लिखेंगे फॉर्मूला, और क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वहाँ भी नहीं पढ़ा, जामिया में भी डाले वहाँ भी नहीं पढ़ा, कितनी जगह डाले लेकिन नहीं पढ़ा। बताइए। इतना दिलचस्पी बिल्कुल नहीं। नहीं करो आप अच्छे से इंशाल्लाह। कल 6 से 8 तो आना ही है, ठीक है, वो तो टाइम फिक्स ही रहेगा, 6 से 8 या 5 से 8 शाम में। करिए, सॉल्व शाम करिए। में 5 से 8 आना है, और सुबह में भी 9 से। जो पुराने बच्चे हैं वो बताएं और कुछ, आगे देखते हैं ना कितना जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, बेसिक चीज़ काम हो जाएगा, तो बाद में मांगता सिर्फ शाम में। जिनको फिजिक्स आती है। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इट्स ऑल फार्मूला बेस्ड। डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं अभी तक, तो आसान है, तो हम अभी इससे आसान नहीं है कुछ मेरे पास। शाम में बुलाते हैं। शाम में बोला लेंगे, शाम में इंशाल्लाह 2 घंटे में कवर कर लेगा। चलेगा तो सबसे आसान सवाल, फॉर्मूला है, वैल्यू रखा है आंखों के सामने, फिर भी आंसर नहीं निकला। हाँ उम्मीद है इंशाल्लाह वो चलेगा। देखते अगर शाम में अगर बुला के देखते नहीं हो पड़ा तो सुबह भी बनाना पड़ेगा। मुबश्शर तुम बताओ, काम वैसे नहीं करना। तुमने तो बहुत फिजिक्स पढ़ा है, करता है, दुकानों का दुकान खोलता है वो। अच्छा मेरी जो दुकान है वो बताइए। खोलता है। फिर अभी अगर जरूरत पड़े तो आएगा, अगर ऐसा लगे तो। नहीं चलो, अगर दुकान को पे जाते मसला नहीं, तो शाम में आओ। स्ट्रेस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? कर लेगा, थोड़े से खाली मेहनत चाहिए। मैं तो सोच रहा था इसी साल करा, लेकिन हमको माल नहीं मालूम था। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ अक्टूबर के mg बाई ए अब वो का शायद स्क्वायर मेरे से मैं उनको लगा के रखा था, शायद अपॉन मेरी वन। टीचर है, हाँ क्या नाम वो है? पढ़ाती है, टीचर का नाम नहीं मालूम, उसका मुस्लिम भाई। लेकिन उसने ये इस पे क्या करेंगे? इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? क्योंकि उसने सिर्फ मांगा क्या है? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब छोटे बच्चों ने पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को एलिमेंट्री का। समझे कि नहीं? इसमें बोर्ड देखा था मैं जनवरी में। तो वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? ग्रुप में मैसेज आते रहता है ना, लोग बोलते हैं, कोई बोल वॉल्यूम क्या होता है? वही मतलब जो बोल रहे थे, मगर ये है कि फिर लगता भूल गए कि हमारे में A into L पूछ के बताओ। एरिया इंटू जो भी लेंथ रहेगा, चलेगा इंशाल्लाह। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? ये देखो इधर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, वही चीज है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, यही चीज ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ वो ये ना A into अभी से मैं क्या बोलता हूँ, L कितना है? बात कर लेता हूँ कॉलेज चलेगा। ए एल लिख देता हूँ डायरेक्ट, तुम समझ लो, हमारे पास एक समझे कि नहीं? भर के और यहाँ कितना बचा हुआ है? प्राइवेट हो, हाफ, इससे 10 में आएगा, ठीक है, वहाँ पर नाम लिखा एम है, स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उनकी जिम्मेदारी रहेगी ना। एक बार अपन वहाँ एडमिशन करा देंगे,
अब इनकी जिम्मेदारी समझ गए क्या क्या चीज कट जाएगी? देखो मांगने की आधार कार्ड यहाँ से जरूरत पड़ेगी ए तो मंगाएंगे, ए और यहाँ मांगा एक के ए वो बचा, बोर्ड का फॉर्म भर देंगे। समझे कि नहीं? और ये जो y है ऊपर आ जाएगा उड़ के, इनका बच्चा हो जाएगा ना फिर। तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट में कैसे आपको खुद ढूंढना पड़ेगा l और सपोर्ट भी कम रहता है। y m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2a। सही है? समझ गए कि नहीं? कौन सा वाला? ये वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? ए और एल। तो यही चीज हमने यहां कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज ऊपर आ गई। तुम और आसानी से करना है तो आसान से एक एक स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन तुमको सॉल्व करना है बस। ये हम लोग गए थे मार्स पे घूमने के लिए, वहां से पकड़ के लेके आए एम को। यहां पर एम का स्क्वायर है ना और जी का स्क्वायर, तो वही चीज लिख दिया मैंने। और क्या किया मैं? ए का स्क्वायर, यहां पर ए का स्क्वायर, एक एक कट गया। और किसी को डाउट है? अच्छा, ये नीचे आएगा तो नीचे कर लो। अब सही है, ऊपर नीचे कर लो, जो भी करना है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये स्ट्रेस के प्लेस पे mg/a कैसे आ गया? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। और फोर्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? mg। बस हो गया। देख लो, ऐसे समझ लो, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के प्लेस पे क्या? mg अपॉन, वही चीज लिख दिया। यहां पर लेकिन स्ट्रेस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, बस हो गया, खत्म। अब देखो, इसमें कुछ करना है नहीं, बस इसको पलट देना है। पलट दो, आ गया, खत्म, सॉल्व हो गया। प्राची समझ में आया? खुद से पेन चलाओ, देखो, काटो पीटो। फॉर्मूला तो यही है, तरीका यही है, काट पीट दो, जो बचता है वही आंसर। और क्या है फॉर्मूला, लेकिन लगेगा यही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है जो घर पे करके लेके आना है। बस मैंने क्या किया है, देखो, यहां पर y के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया है? 2 कर दिया है, इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 कर दिया, वो घर के लिए, ठीक, सब कुछ उसमें वही निकालना आप लोग। अब देखो अगला सवाल। नहीं, लेक्चर्स के बाद में ही जाता हूँ ना, तो अभी जरूरत नहीं है। 9 के बाद में जाता हूँ जिम, अभी जरूरत नहीं है ना, अभी तो यही जिम है ना। हाँ, चलो इधर देखो, पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद में क्या चीज है वो ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट इधर देखो, इसमें 2 रॉड लगा देते हैं, है ना, एक लाल और एक ब्लू वाला। ये हो गया ब्लू वाला रॉड, ये रॉड है, क्या है? रॉड है, ठीक है। यहां पर एक मास m है, मास क्या है? m, ये रॉड है। लिखो, फाइंड रेशियो
रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ रॉड। कितनी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों रॉड में स्टोर है, उसके अंदर है, उसके पेट में है, कितना एनर्जी, समझे कि नहीं? इस हिसाब से आपको करना है। देखो सबसे पहले ऊपर वाला जो है यहां पर क्या क्या दिया है, y है, r है, l है, इसका एरिया a है, इसका एरिया कितना है, a है। इसका लाल वाले का, इसका देखो कितना है, लोअर, ये अपर रॉड है, समझने के लिए लिख देता हूं अपर रॉड है, और ये लोअर रॉड, ठीक। 4y, 2r 2l ये है, ठीक है। अब इसका आप लोग को क्या निकालना है, रेशियो। इस टाइप के सवाल आपने किया है, करके बताओ मुझे। ये वाला चैप्टर बहुत इजी है, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। रुकैया लिखिए, बताओ इसको सॉल्व करो और रेशियो सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा रेशियो। मुबशरा सॉल्व किए, बताओ क्या आंसर आया। ये सब है चैप्टर्स, काम आएगा, पढ़ लो अच्छी तरीके से, कोशिश तो करो, ट्राई योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, गौतम बुद्धा से। ऊपर वाला रॉड का निकालो पोटेंशियल एनर्जी, फिर नीचे वाले का, फिर उसके बाद में उसका रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने, डाटा आपके सामने, सॉल्व एंड गेट। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। समझे? अब देखो इधर, इसका एरिया A है तो इसका हो जाएगा 4 है। अब एक चीज इधर देखो, आ जाओ, ऊपर वाले रॉड की कहानी मुझे बताओ, अपर रॉड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अपर रॉड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ और क्या कहता है, बोलो, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y इनटू वॉल्यूम, इनटू क्या, वॉल्यूम। ये इधर था उधर कर दिया, समझे कि नहीं? अब देखो इधर, यहां पर हाफ, स्ट्रेस के प्लेस पे मैं क्या लिखूं अपर रॉड के लिए, mg बाई, बोलो, mg बाई a का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम क्या लिखूं, बताओ वॉल्यूम क्या लिखा जाए, हाँ लगा दो कहीं भी, समझे कि नहीं? आप समझ गए? बताओ वॉल्यूम क्या लिखेंगे, इनाया सोचो, ट्राई, वॉल्यूम क्या होता है? इससे पहले हम लोग किए थे ना, वॉल्यूम का मतलब क्या, लेंथ और क्या होता है, लेंथ और क्या होता है, हाँ तो बस वही लिख दो और सॉल्व करो, हो गया। उसी तरीके से नीचे वाले रॉड का निकालो, बस खत्म। यहां पर लिख दो A और L, खत्म। अब देखो इधर, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन A,
ए इंटू एल, ए कैंसिल हो गया तो कितना बचा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल अपॉन 2। ये हाँ बोलिए, कौन सा वाई, हाँ वो भी है ना, लिख दो, ये लो लिख दो, समझ गए, खत्म। ये ऊपर वाले रॉड का आएगा, सीधा इसी तरीके से नीचे वाले रॉड का पोटेंशियल एनर्जी लोअर रॉड ऑफ लोअर रॉड इक्वल टू हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे देखो, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे इधर, स्ट्रेस का स्क्वायर लोअर रॉड के लिए, एम जी अपॉन एरिया यहां कितना रहेगा 4a इसका स्क्वायर, y तो रहेगा ही, इंटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है यहां पर, एरिया कितना है, क्या लिखेंगे 4a इंटू 2l, सॉल्व करो बताओ, कितने लोग का 2:1 आया, या कुछ लोग का 1:2, रेशियो निकालना, ये तो ठीक है इतना निकल गया, रेशियो बताओ, आपका 1:2 आ रहा है, कुछ लोग का 2:2 है ना, मतलब वही, ठीक है। अब अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, ये वाला सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आएगा, इसको ऐसे रहने दो 1/2 इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लोअर वाले रॉड का, ठीक है। अब इधर देखो नीचे कितना आएगा 16a, ए का स्क्वायर आएगा 16a स्क्वायर इंटू 4, इधर आ जाएगा 8 ना, 8al, और कुछ बच रहा है, ये नीचे y था ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा y, ऐसे लिख दो, कौन सा 2, ये 1 हो गया ना, 2l था उसको 1 कर दिया, देखो बहुत सारी चीज अलग है, उसको 1 कर दो, जैसे ये, समझे कि नहीं, मल्टीप्लाई करना और क्या करना है, समझे कि नहीं, बस हो गया खत्म। अब इसमें देखो क्या क्या कटेगा, कुछ कट रहा है ए और ए, समझे कि नहीं, तो क्या बचेगा इधर, और ये भी तो कटेगा ना, 8 1 जा 8 2 जा, तो अब देखो क्या बचा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल और वाई अपॉन 4a, तो अगर ये नीचे रहेगा तो ये भी कट जाएगा ना, अच्छा एक ही है, फिर नहीं कटेगा, ठीक। अब हमारे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी अपर रॉड अपॉन पोटेंशियल एनर्जी लोअर रॉड, यहां पर है ना 2 × 2 4, ठीक है। अच्छा अपर वाली रॉड कितना है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल अपॉन 2y अपॉन इधर
लिख लो 2ay, ठीक है, वहां पर a बचेगा ना, चले a स्क्वायर है, ठीक है। इधर कितना बचेगा फिर, m स्क्वायर g स्क्वायर l अपॉन 4ay। अब इसको कर लो ऐसे, लिख लो अच्छे से, m स्क्वायर g स्क्वायर l अपॉन 2ay इंटू 4ay अपॉन m स्क्वायर g स्क्वायर l। ये पूरा उड़ गया, ay उड़ गया, 2 1 जा, तो कितना आ गया 2:1। खत्म, खत्म, ये है आंसर। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा, समझे कि नहीं, ये रेशियो हमने निकाल दिया। क्या निकाला हमने, रेशियो, ठीक है। इस टाइप से कितने लोगों को समझ में आया, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहां पर कुछ करना नहीं, बस काटना है। कैसे काटेंगे, जो सेम है उसको काट देंगे, और काटने के बाद में जो बचेगा वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। रेशियो यहां पर कितना बचा, 2:1 काटने के बाद में, ठीक। तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा और सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एक लेक्चर और कल लगेगा 2 घंटे के आसपास में, हम लोग ये चैप्टर हमारा फिनिश, और ये चैप्टर में हम लोग फिर और क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म, कल ये चैप्टर खत्म, ठीक है बस। और इसका टेस्ट होगा कब, संडे को, फिर उसके बाद में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बंद करो, हाँ अभी बायो का लेक्चर, सर आ गया ना।